नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। भोपाल में जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव का आगाज, सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ। ऑपरेशन सिंदूर में ट्रक एसोसिएशन की पेशकश। इंदौर में विशेष विजय यज्ञ, भारत की जीत की आहुति। भोपाल में पाकिस्तान से बड़े तनाव के बीच पुलिस अलर्ट, चौराहे पर तैनात की गई सुरक्षा बल। बाबा खाटू श्याम की शोभा यात्रा। भोपाल की 3 दिवसीय जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव की शुरुआत हो गई है। सीएम मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया और जनजातीय कला की सराहना की। राजधानी में जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 3 दिवसीय महोत्सव में गोंड, बैगा, भिलाला, सहरिया समेत कई जनजातियों की कलाकृति, पेंटिंग और सजावटी सामान प्रदर्शित किए गए। सीएम ने जनजातीय कला की सराहना करते हुए कहा, मां सरस्वती आपके हाथों में है। उन्होंने सभी स्टॉलों का अवलोकन कर कलाकारों से संवाद किया और उनका सम्मान किया। मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि खंडवा में जनजातीय संस्कृति पर आधारित हॉस्टल की शुरुआत भी की जाएगी। आज जनजातीय शिल्प महोत्सव कार्यक्रम में मैं आया, मुझे इस बात का अत्यंत खुशी का एहसास हो रहा है जिस प्रकार से जनजाति बहनों की, भाइयों की अपनी कला को सबके सामने 3 दिन तक भोपाल राजधानी में प्रकटीकरण का अलग अलग स्टॉल में मौका मिल रहा है। क्या क्या नहीं है, अलग अलग कलाकृतियों में चित्रकारी है, मूर्ति शिल्प है, अलग प्रकार के व्यंजन के लिए भी पौधों कुटकी से लेके मिलेट्स के सभी प्रकार के आइटम भी रख करके श्री अन्न का जो आनंद मिलेगा, मैं भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों को आदिवासी कलाकृति के साथ इस शिल्प ग्राम में लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम सब अब ऐसी एक दुनिया में प्रवेश करेंगे जिसमें देखकर मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री कुंवर शाह जी और उनके विभाग के लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिनके माध्यम से पूरा आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश ट्रक एसोसिएशन ने ऑपरेशन सिंदूर के सहयोग में प्रस्ताव प्रधानमंत्री को भेजा। अध्यक्ष सीएल मुकाती ने कहा, 7.5 लाख ट्रक सेना के लिए तैयार है। कारगिल युद्ध की तरह इस बार भी संगठन तत्पर है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की मदद के लिए मध्य प्रदेश ट्रक एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 7.5 लाख ट्रक देने की पेशकश की है। अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया कि कारगिल युद्ध में भी 1000 ट्रक सेना को दिए गए थे। अब ट्रकों की मरम्मत शुरू कर दी गई है, ड्राइवरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और संगठन 24 घंटे तैयार है। उन्होंने कहा कि पीएम के आदेश मिलते ही ट्रक तुरंत उपलब्ध करा दिए जाएंगे। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन मिल रहा है। देखिए, जिस तरह से हमारे देश के ऊपर आतंकवादियों ने कई दशकों से अत्याचार और निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था, कंधार से लेके पहलगाम तक की घटना और जख्म जो हमारे ऊपर थे, उसका हिसाब पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और उसको बखूबी निभाने के लिए हमारी जो आज की सेना, देश की सेना, नए भारत की सेना आगे बढ़ी और उन्होंने उसको बखूबी अंजाम दिया। उसका धन्यवाद हमने पत्र के माध्यम से भी दिया और आपके चैनल के माध्यम से हम देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद और शुभकामनाएँ। और सेना को हम सैल्यूट करना चाहते हैं और उनका साथ निभाने के लिए, क्योंकि देश की आन बान शान और हमारी माँ बहन बेटी के सिंदूर की रक्षा करने के लिए ये ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। उस ऑपरेशन में हम भी कुछ न कुछ अपनी भागीदारी निभाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ निभाने के लिए, हमारी देश की सेना का साथ निभाने के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक उनको समर्पित करना चाहते थे, देश की सेवा करने के लिए चाहते थे। उसके लिए एक पत्र लिखा और निवेदन किया कि आपको हम जब भी ज़रूरत पड़े तब हमें एक आदेश करना, एक संदेश देना। हम 7.5 लाख ट्रक लेके आपके लिए तत्पर खड़े हैं। हमारे चालक भाई जो गाड़ियों पर 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, हमने उनको बोला कि आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको जब तक युद्ध चल रहा है, जब तक हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं होता पाकिस्तान के, तब तक आपको गाड़ियों पर रहना है। हमें किसी भी तरह का माल देश के लिए सेवा करने के लिए परिवहन करना हो, चाहे सेना का गोला बारूद हो या उनका टैंक हो या उनका राशन हो, उसको हम परिवहन करने के लिए तैयार है और जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाएंगे। जहाँ हमें बोला जाएगा हम निःशुल्क अपने गाड़ियों को लेकर परिवहन माल करेंगे। पहले भी हमने 99 में कारगिल के टाइम भी महू कैंट बोर्ड को 1000 ट्रक सप्लाई करी थी और अभी भी हम वही चाहते हैं कि हम हमारी देश की सेवा करें और देश की सेवा के लिए हम कुछ भागीदारी निभाएं। उसके लिए हमने पत्र लिखा और निवेदन भी किया है कि हमें भी हमारा आपका कंधे से कंधा मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हो और हम चाहते हैं कि हमें ये सेवा का मौका मिले। भारत पाक तनाव के बीच 64 योगिनी मंदिर में देश की जीत के लिए विजय यज्ञ हुआ। पार्षद नंद किशोर पहाड़िया सहित कई भक्त शामिल हुए। इंदौर के राजकुमार ब्रिज के नीचे स्थित 64 योगिनी मरीमाता मंदिर में भारत की विजय और देशवासियों की सुरक्षा के लिए विजय यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में देश के सैनिकों की सुरक्षा और जनहानि न हो, इसकी प्रार्थना के साथ आहुतियां डाली जा रही है।
क्षेत्रीय पार्षद नंद किशोर पहाड़िया सहित अनेक श्रद्धालु इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। पाकिस्तान तनाव के चलते भोपाल में एयरपोर्ट, स्टेशन, वीआईपी इलाकों में कड़ी सुरक्षा, हर चौराहे पर पुलिस तैनात। भारत पाक तनाव के बीच भोपाल में गुरुवार रात 12 बजे से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और वीआईपी इलाकों सहित 30 से ज्यादा स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि शहर के हर एंट्री पॉइंट पर वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। संदेह होने पर यात्रियों से पूछताछ भी कर रहे हैं। एयरपोर्ट रोड से लेकर राजधानी के प्रमुख चौराहों तक हर स्थान पर 4 से 5 पुलिसकर्मी तैनात है। पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। गुरुवार देर शाम वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा रणनीति तय की गई, जिसके बाद रात 11 बजे से ही चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। सामान्य तौर पर आकस्मिक परिस्थिति पैदा होने पर जो सुरक्षा के जो उच्चतम मापदंड हैं, जो एसओपी है, उसका सभी लोग पालन सुनिश्चित करें। एक बेहतर सभी विभागों के बीच में उचित समन्वय हो। इसकी जो एसओपी तय है, खासतौर पर निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत, उसका पालन सुनिश्चित हो। इसको ध्यान में रखते हुए सभी को निर्देशित किया गया है। जो भी महत्वपूर्ण संवेदनशील जगह है, वहाँ लगातार पुलिस की 24 घंटे की व्यवस्था लगाई गई है। लगातार पेट्रोलिंग और सुरक्षा से जुड़े जो संवेदनशील जो अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। जागृति महिला मंच में बरखेड़ी से नवदुर्गा मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। साधना यादव ने सनातन धर्म की एकता पर जोर दिया। बरखेड़ी से टीटी नगर के नवदुर्गा मंदिर तक जागृति महिला मंच ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता रही। अध्यक्ष साधना यादव ने कहा, सनातन धर्म को मजबूत करना हमारा संकल्प है। पहलगाम हमले और लव जिहाद पर चिंता जताते हुए उन्होंने सनातन समाज से एकजुट रहने की अपील की है। हर वर्ष की तरह महिला जागरूकता समिति के माध्यम से हर वर्ष बाबा खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा, पद यात्रा यहाँ से हम निकालते हैं। प्लैटिनम प्लाजा आदर्श नवदुर्गा मंदिर पर यह यात्रा समापन होती है और इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है, हमारे धर्म को आगे बढ़ाना। हमारी मातृशक्ति बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होती है और इस बार इस यात्रा का, जैसा कि हमने 22 तारीख की घटना को देखा, उसके बाद वर्तमान समय में भोपाल में कई प्रकार लव जिहाद के भी मामले आए। तो 22 तारीख को जिस प्रकार से आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे जो हिंदू धर्म के भाइयों को धर्म पूछकर गोली मारने का काम किया, हमारी यात्रा का यही उद्देश्य था और हमने 22 तारीख के बाद ही इस यात्रा का ये प्लान बनाया और बाबा श्याम से हमने यही प्रार्थना की कि बाबा श्याम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे देश के बलशाली जो सेना है, शक्तिशाली सेना, उनको इतना बल दें, इतना सामर्थ्य दें कि वो जो आतंकवादी हैं उनको भी मारें और साथ में उनके जो ठिकाने हैं उनको भी ढेर करें। और आप देख ही सकते हैं, क्योंकि आज बाबा की शोभा यात्रा है और बाबा ने यह प्रण अपना पूरा किया है। हमारी सेना ने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का काम किया है और वर्तमान समय में जो हमारे भोपाल शहर में और मध्य प्रदेश के कई जिलों में लव जिहाद के जो मामले आ रहे हैं, हमारी सरकार भी ने कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेगी, ऐसी बाबा श्याम से हमारी प्रार्थना है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।